हेलो एवरीवन। सो आज हम जो है ये देखेंगे इस वीडियो में या इस सेशन में कि जो हमारे इंडिया जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी रेंजेस हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं। हिमालयन रेंज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हम इसके बारे में ये देखेंगे कि जो हमारे हिमालयन रेंज है या फिर हमारे जो हिमालय है वो कितने भागों में बटा हुआ है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में। आप जो है एक बार मैप में देखिए, तो मैप में मैंने जो है अलग जो हमारा इंडिया है उसके एरिया जो है अलग अलग उसको मैंने डिवाइड किया है। तो किस हिसाब से है एक बार आप देखिए। देखो जो हिमालयन रेंजेस हैं आपकी, सो हिमालयन रेंजेस आप एक बार देख पा रहे हैं। देखो ये जो रेड कलर से मैंने ये बनाया हुआ है, सो ये अब तो जम्मू कश्मीर का तो सिर्फ यही पार्ट बचा है, क्योंकि 2019 के बाद तो सरकार ने जो उसका बाइफरकेट कर दिया था, तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना दी और जम्मू कश्मीर। तो हम कह सकते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा हिमालयन रेंजेस है, ये आपका कहे नेपाल से होते ये सीधा आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये जो हिमालयन जो रेंजेस है ना, जो लेटरल मतलब बात करें जो लेसर हिमालयाज हैं जिनकी हाइट कम है, तो वो नीचे तक आपका नागालैंड के पर्वत जो नागा हिल्स है वहां तक आए हुए हैं। और अगर हम बात करें, देखो ये अरावली रेंज है जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन है। हिमालय जो है वो यंग माउंटेन है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें ये जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसी में आता है, ये राजस्थान वाला इलाका है, यूपी है, पंजाब हरियाणा, ठीक है। तो ये वाले इसमें जो है एरिया आते हैं। फिर देखना वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है जो आपके। सो वेस्टर्न घाट आपको पता है कि जो जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। और ईस्टर्न घाट की तरफ आप एक याद रखना कि ईस्टर्न घाट की तरफ है डेल्टास बनते हैं, जैसे गोदावरी डेल्टा बनाती है, जैसे कृष्णा बनाती है, महानदी जो डेल्टास बनाती हैं, ठीक है। और जो वेस्टर्न ईस्ट जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा, अगर बात करें, थोड़ा सा हिल होता है, मतलब हाइट पे होता है। और जो ईस्टर्न घाट वाला इलाका है वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। ये कुछ अगर बात करें, ये कुछ ऐसा होता है। क्योंकि फ्लो आप देखो ना, कि फ्लो कहाँ जाता है, किधर की तरफ जाता है, यहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से जो है नदियाँ आपकी जाती हैं। सो ये था कुछ पॉइंट थे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, रिवर्स के ऊपर थी, वो मैंने इसमें बताया भी हुआ है। और अब वेस्टर्न घाट की बात करें तो अब देखो जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ से कहाँ तक है। सो कन्याकुमारी से लेके कच्छ तक है, ये आप देख रहे हैं गुजरात वाला इलाका, ये कन्याकुमारी से लेके सॉरी कन्याकुमारी से लेके कच्छ तक है ये। आप ये निशान देख रहे हो। अब ये मत सोच रहा है कन्याकुमारी असल में यहाँ भी है, लेकिन ये जो एरिया है ना हिल, ये काफी दूर तक फैला होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ये काफी दूर तक फैले होते हैं, और कन्याकुमारी से लेके आपका कच्छ तक है जो वेस्टर्न घाट का है। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो कन्याकुमारी से लेके सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा एक रिवर भी है, ठीक है। तो ये है आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। सो आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से जो है अब जो इंडिया है उसके रीजन्स अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया है उसको हमने 5 भागों में बाँटा है, तो 5 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया है। तो 5 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया, तो सबसे पहले हिमालयन रीजन, फिर दूसरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तीसरा पेनिसुलर रीजन, चौथा कोस्टल प्लेन, और पांचवा आपका आइलैंड जो है लक्षद्वीप और अंडमान। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ये जो टॉपिक है ये काफी बड़ा है और एक वीडियो में तो नहीं आएगा। तो मैंने इसको 2-3 वीडियो में जो है इस पूरे टॉपिक को है डिवाइड किया है। तो इस वाले जो सेशन होगा वीडियो के, तो उसमें हम हिमालयंस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग इसके पासेस या फिर कितने जो हिमालयन रेंजेस हैं वो मतलब डिवीजन कैसे कैसे हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि भाई जो सेंट्रल हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, और यहाँ तक कि ये भी देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी रेंजेस हैं, ठीक है। अलग अलग रेंजेस होती हैं इसमें, सो वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अब देखो, अब जो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है, तो आपको पता है इसमें कौन कौन सा, जैसे हमारा हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान वाला इलाका भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी आता है, और यहाँ पर हमारी जो नदियाँ हैं वे भी बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। पेनिनसुलर रीजन कौन से होते हैं, ये जो प्रायद्वीप हमारे जैसे साउदर्न पार्ट का जो है, जैसे महाराष्ट्र वाला इलाका है, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, सो ये पेनिनसुलर रीजन जहाँ पर आपकी नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। कोस्टल वाला आपको पता ही है, जो भी हमारी जो राज्य हैं, जो नीचे जो साउदर्न राज्य हैं वो कोस्टल प्लेन के जो लगते हैं। फिर जो आइलैंड्स जो होते हैं हमारे, अंडमान और निकोबार। सो आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, देखो अंडमान निकोबार में ये कई बार क्वेश्चन ये आया कि जो अंडमान और निकोबार को मतलब डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो 10 डिग्री होती है, 10 डिग्री लाइन या 10 डैश लाइन भी कहते हैं उसे। और इसके अलावा बात करते हैं, देखो इसी वीडियो में जो है कुछ टर्म्स आएंगे, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो ये रॉक्स का, ये रॉक्स हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा रॉक्स, रॉक्स चैप्टर के लिए। और मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखो इग्निशियस रॉक्स वो होती हैं जो डायरेक्टली लावा से मतलब लावा और मैग्मा से बनती हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है।
सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो कि एयर या वाटर के द्वारा जो डिपॉजिट की जाती है किसी पर्टिकुलर जगह पे। और मेटामॉर्फिक वो होती हैं जो हाई प्रेशर, और अगर बात करें हाई प्रेशर और टेम्परेचर से बनती हैं। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, ये मतलब इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हम आगे इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयाज। तो मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं ताकि आपको ये है समझ में आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है एक बार मैप पे देखते हैं। तो मैप में देखो, मैंने अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है अलग अलग जो है रेंजेस को बताने के लिए। कौन कौन से, देखो सबसे पहले जो ये ग्रीन वाला देख रहे हो, ये है काराकोरम रेंज। और फिर आता है आपका लद्दाख रेंज, फिर आता है जस्कर। इसको याद भी कर लेना, कई बार ये क्रम में पूछा जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी रेंज आती है फिर कौन सी आती है, फिर आप पता होना चाहिए इसको। तो काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, और यही जो रेंजेस होती हैं यही ट्रांस हिमालयाज बनाती हैं। आप समझ रहे हो, यही जो रेंजेस है ट्रांस हिमालयाज इसी रीजन में आते हैं। और इसके बाद करते हैं ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में थोड़ा सा, तो ये है ग्रेट हिमालयाज। इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट आता है। ठीक है, आगे मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें आप क्लियर कट समझ पाएंगे कि ये कितना ऊंचा है कितना नीचा है। फिर ये नीचे वाली शिवालिक रेंजेस जो आती हैं, शिवालिक हिमालयाज जिसको लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं, और देखो ये माउंट एवरेस्ट जो आता है आपका ग्रेट हिमालयाज रीजन में आता है, ये नेपाल वाला इलाका है ये। ठीक है, ये नेपाल का है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, सो अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें, ये जो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आते हैं। तो देखो, अब ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये एक तरह से कहूँ आपका एसएससी मेंस भी, और यहाँ तक कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के तक भी ये है आपका काम आता है। सो ये मैंने पढ़ा भी हुआ है काफ़ी सालों से, मैं 2-3 साल से इसे पढ़ रहा हूँ। और जो ये आपके ज्योग्राफी वाला है, तो मैं इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कराने की कोशिश करूँगा आपको। तो देखो ये रेंजेस मैंने आपको बता दिया कि काराकोरम है, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, ये आपके ट्रांस हिमालयाज में आती हैं। और एक और बात, ये जो ट्रांस हिमालयाज है किस किस के बीच में आते हैं, देखो अभी आपको पता है ये जो लद्दाख और जस्कर से आपकी कौन सी रिवर गई हुई है, तो ये आपकी इंडस रिवर गई हुई है मानसरोवर से होते हुए। ठीक है, और ऊपर से अगर देखें काराकोरम से गई हुई है आपकी सयोंक रिवर जो कि ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, मैंने आपको रिवर चैप्टर में ये करवाया हुआ है, एक बार आप देख सकते हैं उसको। और ये किस किस को मतलब किन के बीच में है, ये इंडस और दिहांग। दिहांग क्या है ये दिहांग जो है ना ये यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका जो इलाका आता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ट्रांस हिमालयाज आपका यहाँ तक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तक है, ये पीछे तक भी तो है। ये आपका तिब्बतन रीजन जो आता है आपका जो वहाँ भी तो ये ट्रांस हिमालयाज है, तो पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, देखो ये ऐसे, ये ट्रांस हिमालयाज, फिर ये ग्रेट हिमालयाज, और ये आपका शिवालिक। ठीक है, समझ रहे हो आप, ये ऐसा होता है। कभी आप ये सोचो कि भाई नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, नहीं ऐसे होता है। फिर अब एक और पॉइंट इसमें देख लो, ट्रांस हिमालयाज में सियाचिन ग्लेशियर भी आता है। कई बार पूछा जाता है कि यार ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कौन से ट्रांस हिमालयाज में आता है या ग्रेट हिमालयाज में आता है, तो वो आपका आता है ट्रांस हिमालयाज में। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि यार ये जो ऊपर का ये जो मतलब माउंटेन्स है वो कौन सी रॉक्स होती है, तो इग्निशियस होता है और मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्री नहीं होती है। ओके, अब ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है इसमें, तो वो K2 है। K2 आपके कहाँ पे है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब तो जो पाकिस्तान के साइड जो इलाका है, मतलब हमारा इलाका है लेकिन वो कब्जाया हुआ है, तो वहाँ पर K2 है। ठीक है, वो इसकी जो अगर मीटर की बात करें कितना ऊंचाई है, 8,611 मीटर है। फिर ये कंचनजंगा जो है वो आपके सिक्किम के अंदर है। ठीक है, ये यहाँ पे है। कंचनजंगा एक नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल पार्क भी है ये। सो आई होप आपको ये मतलब समझ में आया होगा जो मैं करा रहा हूँ इसमें। और ये देख रहे हो दिहांग, ये गोल्ड में लिख ही रखा है इसमें। सो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे ट्रांस हिमालयाज के। आगे भी कुछ और पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं हिमालयन रेंजेस पे। सो हिमालयन रेंजेस कौन कौन सी, जो साउदर्न पार्ट, कौन से साउदर्न पार्ट की, जो ट्रांस हिमालयाज की साउदर्न पार्ट में होती हैं। सो जैसे अब मैं बताया ट्रांस हिमालयाज ऊपर हैं तो इसके साउथ के पार्ट में। सो अब इसको भी मैंने जो है 3 भागों में बांटा, जैसे ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। ठीक है, ये आउटर हिमालयाज। और इसको इनर हिमालयाज भी कहते हैं। तो इनर हिमालयाज को या ग्रेटर हिमालयाज को। अब देखो ये मैप में एक बार देखना, तो ये मैप में मैंने जो हिमालयाज है इसको कैसे बांटा, देखो ये वेस्टर्न हिमालयाज, ये जो ऊपर वाला इलाका है, ये जो नेपाल वाला जो इधर देख रहे हो आप, ये है आपका सेंट्रल, ये लिख भी रखा नीचे। ठीक है, सेंट्रल। और ये है आपका ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज सॉरी। सो अब कुछ पॉइंट्स हैं ग्रेट हिमालयाज। हिमालयाज में कौन कौन से, देखो अब इसकी जो हाइट होती है, यहाँ के जो पर्वतों की हाइट जो वो 6,000 मीटर से ज़्यादा होती है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बहुत हाई होते हैं, काफी ऊंचे भी होते हैं, और मोस्टली जो होते हैं स्नो कवर्ड होते हैं, हिमाद्री मतलब हिम, मतलब बर्फ से ढके होते हैं। और कौन सी रॉक्स यहाँ पे पाई जाती है आपकी, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक, जैसे मैंने आपको बताया ये लावा से बनती है, और ये आपकी हाई प्रेशर प्रेशर और टेम्परेचर से बनती है। ठीक है। और इनमें स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो अब ये जो आपका बात करें ग्रेट हिमालयाज है, ये कौन सी रेंज में आता है, यहाँ पे जस्कर रेंज आती है। ठीक है, जस्कर मैंने बताया था ना, रेंजेस हैं जो आपकी, जो रेंजेस हैं। और कौन कौन से पास आते हैं, जैसे जोजिला है, छिपकिला है, ये ऐसा ही नाम है इसका तो यार, देखो यहाँ पे है ये। ठीक है। और कौन माउंटेन कौन से यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। कंचनजंगा मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका सिक्किम के अंदर है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिमेंबर करने हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं मिडिल हिमालयाज में। सो मिडिल हिमालयाज में क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, कितने से कितने मीटर तक होते हैं। सो 3,500 से लेकर 4,000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। और ये यंग माउंटेन्स तो होते ही हैं, देखो यंगर, दे आर यंगर टू द इनर हिमालय। सो हमने इनर हिमालयस कौन से होते हैं, जो ग्रेटर हिमालय, तो उससे ये थोड़े से यंग होते हैं, थोड़े से नए होते हैं। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो मैंने पहले बताया था ना आपको उसमें स्लाइड्स में कि मैंने कुछ डिवाइड कर रखा है, तो ये देखो ट्रांस हिमालयाज, इनर हिमालयाज जिसको ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं, और मिडिल हिमालयाज। सो मिडिल हिमालयाज और इनर हिमालयाज के बीच में आते ही कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीर वैली, ओके, वैली। तो कश्मीर वैली आपकी आती है। और देखो मैंने लिख भी रखा है, इनर हिमालय, साउथर्न हिमालयाज में। और ये काफी कई बार पूछा भी गया है कि भाई जो कश्मीर वैली है आपके कहाँ पे, और ये ठीक है। और स्ट्रक्चर कौन कौन से यहाँ पे पाया जाता है, देखो कौन सी रॉक्स पाई जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती है। और कौन कौन सी रेंजेस हैं यहाँ पे, पीर पंजाल। तो पीर, कई बार ये भी आ जाता है कि पीर पंजाल में कौन सी वैली पाई जाती है, तो वो आपकी कश्मीर वैली। ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो है वो किसके बीच में आता है, तो इनर और साउदर्न हिमालयाज में। ठीक है। और धौलाधार यहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी एक हिल है। और देखो ये जो लिख रहे, ये देख रहे हो आप, ये मैंने अलग अलग करके, तो ये आपकी रेंजेस लगाए। तो सबसे पहले अगर रेंज की बात करें, अगर ऊपर से तो पीर पंजाल, फिर आता है धौलाधार, फिर मसूरी रेंज जो होती है, हिल स्टेशन जो आप कहते हो कि आप जो आप गर्मियों में जाते हो। ठीक है। से नाग टिब्बा, फिर आता है महाभारता रेंज जो कि नेपाल में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके रेंजेस से जो थे। और आप कई बार आप एग्जाम में देखोगे, तो यहाँ तक कि आप अब तो एसएससी मेंस में भी कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ तक कि आप जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर आपको ये ठीक से, अगर आपने ठीक से याद किए तो। सो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो ये यंगर होते हैं, कश्मीर वैली इसमें ऑब्वियसली बात है, इसी मिडिल हिमालयस में पाई जाती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, रेंजेस आपको पता होगा, पीर पंजाल, ऐसे ही याद करना क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। सो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागतिबा और महाभारता रेंज। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं आउटर हिमालय। सो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसी में ही। पिछले जो मैंने बताया था मिडिल हिमालयाज में, तो उसी का एक पॉइंट ये है क्लाइमेट का। तो यहाँ पे क्लाइमेट काफी ज्यादा प्लेजेंट होता है, काफी खुशनुमा होता है। तो यहाँ पे हिल्स हैं कौन कौन से, शिमला, डलहौजी, ठीक है, और धर्मशाला जो आपके हिमाचल में है। ठीक है। सो ये इसी में ही है आपके। आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हिल्स हैं, जैसे मिडिल हिमालयाज में है, और रेंजेस हैं, पीर पंजाल है, फिर आपका धौलाधार है। ठीक है। सो ये आपको याद रखने हैं। और आउटर हिमालयाज की बात करें तो इनकी जो ऊंचाई होती है वो 900 से लेकर 1500 मीटर तक की होती है। ओके। और ये ज़्यादातर साउदर्न मोस्ट पार्ट में होते हैं आपके आउटर हिमालयाज जो होते हैं। और ये यंगेस्ट होते हैं माउंटेन, ऑब्वियसली बात है, यंगेस्ट तो है ही। और दूसरी बात देखो, इससे पहले हम पढ़े थे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें मेटामॉर्फिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं आपकी। और ज़्यादातर डोमिनेंट कौन कौन से स्टोन्स होती हैं, मतलब कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, जैसे लाइम स्टोन और सैंडस्टोन, कई बार आता भी है, तो आप याद भी रख सकते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये देखो एक चीज है, देखो ये मिडिल हिमालयस है, और ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, तो ये आउटर हिमालयस है। इनके बीच में ना ड्यून्स पाई जाती हैं। ये ड्यून्स क्या होती हैं, ये ड्यून्स एक तरह की हिल्स ही होती हैं। और एक मतलब एक एरिया होता है जहाँ पर, जो आपको पता है, टी प्लांटेशन यहीं होता है आपका। तो ये काफी फर्टाइल होता है, काफी फर्टाइल रीजन होता है, जो टी प्लांटेशन के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार स्टीप आपने देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, या फिर आप मूवीज में देखते होंगे, ऐसे स्टीप्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पर ये प्लांटेशन किया जाता है। ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं पूर्वांचल रेंज की। तो अब मैंने इससे पहले आपको स्लाइड में बताया था जो मिडिल हिमालयाज है, तो मैंने डून्स का जिक्र किया था आपको, आपसे। और इसके अलावा हम देखते हैं, देखो ये फर्टाइल रीजन तो होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये किस किस के बीच में होता है, मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज में।
और ये टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया बताएं। और ये आपका अगर बात करें, ये आपका सिक्किम और दार्जिलिंग जो एरिया है, यहाँ पर जो है आपकी टी प्लांटेशन होती है, काफ़ी फर्टाइल रीजन भी है। ठीक है, यही रीजन होता है जो काफ़ी फर्टाइल, क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ से रिवर्स बहुत ज़्यादा जो है आपकी जाती हैं, तो उनके साथ जो खनिज पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो जाते हैं और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इस रीजन में और इस प्लांटेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़ी सी हिल्स देख लेते हैं। अब हिल्स के लिए मैं एक अलग से या तो शॉर्ट्स डाल दूंगा या तो एक वीडियो डाल दूंगा, और ताकि आपकी हिल्स कवर हो जाएंगे, उसमें रेंजेस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं कर पाया मैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर ये वीडियो। देखो, अब ये मिशमी हिल है, तो मिशमी हिल आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये आपकी डफला है। ठीक है, मैं लिख नहीं पाया था, इसमें लिख देता हूँ डफला, ये डफला हिल है ये। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, देखो ये नीचे मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो ये देख रहे हो, ये पूरा जो है ये पूर्वांचल रेंज, और ये दिहांग जो है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जो सांगपो रिवर है, मतलब तिब्बत में तो सांगपो ही है, तो यहाँ से जब ये रिवर आती है सांगपो, ठीक है, सांगपो, तो उसी को अब ये अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तो दिहांग, और जब जैसे ही ये असम में आती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र जो है नाम पड़ जाता है या रखा जाता है। तो ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अब ये ऐसा नहीं है कि जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं उसका ब्रह्मपुत्र, नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश में अलग है और असम में अलग है। अब बात करते हैं, ये जो 3 हिल हैं ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय के अंदर हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो गारो खासी जयंतिया हैं, ये यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, इन्हीं के नाम से ट्राइब्स भी हैं, गारो ट्राइब्स, जयंतिया ट्राइब्स, और ये गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये ट्राइब्स भी हैं यहाँ पे इन्हीं के नाम से। और ये पटकाई बूम जो है, ये एक हिल है, नागा हिल है, ये नागालैंड में। ठीक है, तो ये था आपका पूर्वांचल जो रेंज है आपकी, उसमें सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है, और सारामती पीक जो है वो नागालैंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं। और आपके अगर बात करें एग्जाम्स में, अगर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बाहर आएगा, अगर कुछ आता है तो मैं उसको अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है सम अप कर दूंगा, या फिर उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, तो अब हम जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, जो कि पहले मैं उसमें लिख नहीं पाया था जगह की वजह से, तो मैंने इसको अलग से स्लाइड्स में लिख दिया है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे जोजिला पास है, तो जोजिला पास कहाँ पे है आपका? ग्रेटर हिमालयाज में है, ग्रेटर कहो या ग्रेट हिमालयस कहो। और बनिहाल पास जो है वो आपका पीर पंजाल में है। और ये फोटुला जो है वो जस्कर में है, और खारदुंगला आपका लद्दाख रेंज में है। ठीक है, और ये मिजो हिल का है, मिजोरम में। सो वहाँ पे कौन सा माउंटेन है? ब्लू माउंटेन है। और ये कुछ ये मैं बताता हूँ, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये नाग प्रभात, ये तो आपका लद्दाख में हो गया। ये है नामचा प्रवाह, तो ये नामचा प्रवाह से अब जो आपकी तिब्बत से सांगपो रिवर जो है यहाँ से ही टर्न लेती है आपका अरुणाचल प्रदेश में और फिर असम में। तो ये याद रखना है कहाँ से वो जो है आपका जो है टर्न लेती है या मुड़ जाती है, वो नामचा प्रवाह से, पर्वत से। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अब लेसर हिमालय, उसको हिमाचल में धौलाधार भी कहते हैं, और मैंने पहले बताया था नाग टिब्बा जो हिल है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, और जो मैंने आपको बताया इसमें, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। और मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको बताने की कोशिश की है, ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसमें ये आपके हेल्पफुल होंगे। आपको सिर्फ इसमें जो है आपको मैंने इस तरह से बनाया ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और जल्दी से इसको जो है याद कर पाएँ। सो आई होप आपको इस जो है पसंद आएगी वीडियो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।